हेलो जी, नमस्कार। आदर्श ईडू लर्न एंड एंजॉय चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पिछले जो वीडियो था उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स जो था उनको हम लोगों ने पढ़ा था। उनके कुछ फार्मूला था, उन फार्मूला को हमने कुछ देखा था, समझा था, जो त्रिकोणमिति अनुपात है। कल हम लोग पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद पढ़ा था कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद पढ़ा था टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। कल हम लोगों ने ये चीज हम लोग पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था, जाना था। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉट क्या होता है, टेन क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने कल पढ़ा था। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पीछे का जो वीडियो है वो वीडियो देख लीजिए, तब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और जो भी अपडेट्स मिले ताकि आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और आज हम लोग त्रिकोणमिति जो 8वां एक्सरसाइज है क्लास 10 का, तो उसके जो भी उदाहरण है उन उदाहरणों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी उदाहरण है उनको हम लोग बनाएंगे। इसको मिटाया जाए। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक जो होता है क्लास 10 के, एनसीईआरटी बुक को हम लोग जो भी उदाहरण है उनके उदाहरण को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो उसको एक बार देख लीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आप पीछे का जो पिछला जो वीडियो है वो लेक्चर 1 जो है उसको आप एक बार देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे आया। तो हम लोग उदाहरण शुरू करते हैं। आपके पास पहला उदाहरण है। उदाहरण एक हम अपना मन से आपको हम उदाहरण देते हैं। अगर आपके पास अगर कोई त्रिभुज दे दिया जाए, ये अगर समकोण त्रिभुज हमने दे दिया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर आपको कह दे ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। आपसे कहा जाएगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? पहले ये बात समझते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या सब। तो पहला अनुपात है साइन थीटा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये अगर थीटा दे दिया जाए, ठीक है, सी दे दिया जाए, चलिए यहीं पर कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपसे ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा, आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमको सारी फार्मूला आना चाहिए। तो सारे फार्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर, अब पहले ये बात समझिए, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला को क्या कहा जाएगा? लंब। ये बात तो समझ में आ रहा है? यहाँ लिख देते हैं फार्मूला लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा क्या होता है जी? तो आधार उल्टा हो जाएगा टेन का, आधार बट्टा लंब। अब उसके बाद सेक थीटा क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद लास्ट हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है जी? साइन का उल्टा। तो साइन का हो जाता है कर्ण बट्टा लंब। ये सारे फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां आप चेक कीजिए, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला ए बी को क्या कहा जाएगा? लंब। यहां साइड में लिख देते हैं लंब किसको कहा जाएगा? ए बी को कहा जाएगा। तो आधार बच जाएगा ये बी सी। आधार किसको कहा जाएगा जी? तो आधार हम कहेंगे बी सी को। अब बच जाता है कर्ण। कर्ण किसको कहेंगे?
AC कोण, ये सारे चीज हो गया। अब बताइए आपको लंब आधार दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो हमको ये है कि इसका कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, 8th क्लास में भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है या कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो या हम लिखेंगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो यहाँ हमको कर्ण दिया नहीं है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण इधर वर्ग है तो उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर। लंब का मान कितना है जी, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25 बराबर आपको हो जाएगा 5। कर्ण निकल गया, कर्ण हमको निकल गया, ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। अब जो भी अनुपात निकालना है सब अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो कर्ण साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, लंब का मान क्या है 3 और आधार कर्ण कितना है 5, 3/5 कॉस आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 4/5। अच्छा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है जी, क्योंकि सेंटीमीटर देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि सब लंबाई के माप का ही ये अनुपात है। तो लंबाई का जो मात्रक होगा सेंटीमीटर दोनों कट के, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। टेन थीटा, ये लंब का मान कितना है जी 3 और आधार का मान कितना है 4, 3/4। कॉट थीटा, कॉट आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3। कर्ण सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 4। कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है जी 5 और लंब का मान कितना है 3। ये सारे अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, समझ भी रहे होंगे जी। चलिए, अगर समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए एक बहुत ही एक प्रेरणादायक ये चीज़ हो जाता है। आप लोग जितना सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हम उतना ही खुशी महसूस करते हैं, हमें उत्साह बढ़ता है ये चीज़ से। तो आप लोग लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। हो गया, ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग उदाहरण चलते, ये तो हम मौखिक एक अपने मन से दिए हैं ये चीज़ करने के लिए, ताकि आप जो फॉर्मूला कल पढ़ा है उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सके, फॉर्मूला कैसे याद हो सके। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग पहला उदाहरण हम आपके सामने लाते हैं। आपके किताब का NCERT का जो है वो पहला उदाहरण है। पहला उदाहरण आपके पास क्या है, उदाहरण नंबर 1 है। सवाल लिखते नहीं है, आपके पास किताब होगा, ठीक है, उस किताब से आप मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपके पास ये है, एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10 है। ठीक है, उदाहरण जो है ये एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, कहता है यदि आपको दिया है tan A बराबर 4/3, तो कहता है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहा जाता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो आपके पास इसमें एक अनुपात दे रखा है, tan A दे रखा है। ठीक है, tan A बराबर आपको दे रखा है 4/3। सबसे पहले तो एक फोटो बना लेते हैं हम, इधर साइड में एक फोटो बना लेते हैं। ये फोटो हमने बना लिया। ए तो किसी कोई थीटा वाला ही रहेगा, कोई न्यून कोण को ही ए कहा जाएगा। हमने अनुपात वाला नहीं पढ़े हैं। कोई ये जो अनुपात निकाला जाता है वो जो न्यून को, किसी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण रहता है उसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है।
तो यहाँ को tan A दे दिया है, तो A बताइए आप किसको मानिएगा? क्या ये समकोण वाला को A मानेंगे? नहीं मानेंगे, या तो इसको A कहेंगे या तो ये वाला A कहलाएगा। किसी एक को हम A कह लेते हैं, जैसे इसी को A कह लेते हैं, तो ये कहलाएगा B और ये कहा जाएगा C। हो गया। A यही है थीटा, जहां हम लोग यहाँ थीटा लिखते हैं तो थीटा की जगह पर यहाँ हम लोग लिखेंगे A। ये बात हो गया। अब आप बताइए कि tan A बराबर होता क्या है? तो tan A बराबर होता है लंब और बटा आधार। चलिए लंब का मान क्या है जी? अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला BC, ये BC, ये लंब का मान क्या हो जाएगा? BC। और आधार क्या बन जाएगा? आधार आपको आ जाएगा, आधार आ जाएगा AB। ठीक है, इसी से अनुपात निकाल लेते हैं। ये जो अनुपात दिया गया है तो लंब बराबर हो जाएगा 4, कोई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, 4 मात्रक लिख देते हैं। और आधार AB का मान कितना हो जाएगा? 3 मात्रक। ये हो गया लंब आधार, हमको पता चल गया। अब इसके बाद हमको चाहिए कर्ण। अब बाकी जो अनुपात निकालेंगे तो उसके लिए तुमको कर्ण भी तो चाहिए, कर्ण में दिया गया। देखिए ठीक यही सवाल है, यही सवाल है, इसलिए हम आपको ये प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो कर्ण, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात आपको भी याद रहनी चाहिए। तो बताइए जी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हो गया। चलिए ये बंद करते हैं और अब यहां देखते हैं। लंब का मान है 4, ये 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। यह हम लोग निकाल रखे हैं तो सीधा लिख देते हैं। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा जी? कर्ण बराबर हो जाएगा 5 मात्रक। ये चीज हम लोगों ने निकाल लिया। अब बाकी जो भी है, बाकी इसी आधार पर, सवाल तो एक ही है तो इसी आधार पर हम लोग सब निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको निकाल ही देते हैं। tan तो हमको निकल ही गया। tan के बाद अब बच जाता है cot। तो बताइए cot A क्या होता है? tan का उल्टा होता है, ऐसे भी कर लो। और नहीं, cot A बराबर क्या होता है? आप अभी नए हैं, अभी सीख ही रहे हैं, तो ऐसे करके बनाइए पूरे फॉर्मूला लिख करके, ताकि आपको लिखते लिखते फॉर्मूला भी याद हो जाए। ठीक है, आधार बटा लंब, ये हो गया। अब आधार का मान कितना है? यहां पर देख लीजिए 3, और लंब का मान कितना है? 4। ये निकल गया। अब इसके बाद निकालते हैं साइन A बराबर कितना होता है जी? क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है जी? ये 4 और कर्ण का मान है 5। ये हो गया। साइन के बाद एक होता है कोसेक, साइन का ही उल्टा कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण का मान कितना है? 5 और लंब का मान है 4। ये कोसेक निकल गया। अब इसके बाद आपके पास चला आता है नहीं, जो अनुपात है वो अनुपात है कॉस A। कॉस बराबर क्या होता है जी? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान तो आपको पता है, आधार है 3 और कर्ण है 5 जी। सही है। उसके बाद आपके पास अगली अनुपात है कॉस का ही ठीक उल्टा होता है सेक। तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये हो गया। कर्ण का मान 5 और आधार का मान 3। ये समझ गए? देख लीजिए एक बार, समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरी उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, अब उतारना है तब तक इसको उतारिए, इधर हम मिटा देते हैं। उदाहरण 2 क्या है जी? समझते हैं। उदाहरण 2 दिया गया है, कहता यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे sin B बराबर sin Q। दो फोटो इसमें दिया गया है।
इधर में, तो कहता साबित कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू जो है वो आपस में बराबर है। देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, दो फोटो यहाँ पर दिया गया है, दोनों फोटो हम आपको बना देते हैं। ये एक फोटो है और एक फोटो इधर में हम ये बना देते हैं। ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ये दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है। कहता ये बी और क्यू दोनों न्यून कोण है, तो जिसमें आपको दिया है, क्या दिया है जी, आपको दिया है। कहता ये दोनों जो त्रिभुज दिया गया है इसमें कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये चीज कह रहा है आपको। इस सवाल में ये कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दे रखा है और इस दोनों त्रिभुज में आपको ये कह रहा है कि साइन बी, ये साइन बी और साइन क्यू ये दोनों बराबर है। ठीक है, साइन बी और साइन क्यू ये दोनों बराबर है। तो आपको साबित करना है, आपको साबित करना है क्या है जी, कि कोण बी बराबर कोण क्यू।